दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर WEF's जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया स्लिप्स 28 प्लेसेस, रैंक्स 140 अमंग 156 कंट्रीज और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाई इंडिया इज नो कंट्री फॉर वर्किंग वुमेन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। खास तौर पर महिलाओं के जीवन पर इसका गहरा असर देखा जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से समाज में असमानता बढ़ी है। महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य के स्तर पर अवसर पहले के मुकाबले काफी कम हो गए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्य अपराधों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। इन हालातों की तस्दीक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 भी करती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस महामारी ने पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी को एक पीढ़ी पीछे धकेल दिया है। महामारी की वजह से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालिया रिपोर्ट ये बताती है महिलाओं और पुरुषों के बीच वास्तविक समानता लाने में 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट आने से पहले पिछले साल तक यह अनुमान था कि पुरुषों और महिलाओं के बीच की गैर बराबरी की खाई को भरने में 99.5 साल लग सकते हैं। लेकिन अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से यह फासला करीब 36 साल और आगे बढ़ गया है। इस खाई को पाटने में अब कम से कम 135.6 साल लग सकते हैं, यानी साल भर में यह अंतर तकरीबन 36 साल बढ़ गया है। कोरोना के दौरान बढ़ी इस असमानता से भारत भी अछूता नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश भी बन गया है। बात चाहे नौकरी की हो या एजुकेशन की, सामाजिक सुरक्षा की हो या बढ़ते अपराधों की, लगभग सभी मोर्चों पर महिलाओं की स्थिति में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इन हालातों के बीच आइए विश्लेषण करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 का। समझते हैं भारत में जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता की क्या स्थिति है। साथ ही समझेंगे भारत के इस रैंकिंग में फिसलने के पीछे क्या वजहें हैं। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 से जुड़े अहम बिंदुओं के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। इस साल जारी रिपोर्ट में कुल 156 देशों को शामिल किया गया है और इन 156 देशों की फेहरिस्त में भारत 140वें स्थान पर है। यानी दुनिया के 139 देश ऐसे हैं जो लैंगिक समानता के मामले में हमसे आगे हैं। यही नहीं, आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे जा रहे हैं। पिछले साल की रिपोर्ट के मुकाबले हम 28 पायदान नीचे खिसक गए हैं। इससे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में 153 देशों की फेहरिस्त में भारत का स्थान 112वें नंबर पर था। वहीं एक साल के बाद हम गोता लगाते हुए 140वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत में लैंगिक बराबरी का हाल इस कदर खराब है कि हालिया रिपोर्ट में सीरिया, कुवैत, मोरक्को, सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश ही हमसे बदतर हैं। बाकी दुनिया के सभी देश हमसे आगे हैं, यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी। भारत के पड़ोसी मुल्कों में से बांग्लादेश इस सूची में 65वें, नेपाल 106वें, श्रीलंका 116वें, भूटान 130वें, पाकिस्तान 153वें और अफगानिस्तान 156वें। दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही इस सूची में भारत से नीचे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में महिला पुरुष समानता के मामले में आइसलैंड लगातार 12वें साल दुनिया में पहले स्थान पर काबिज रहा। वहां समानता का स्तर करीब 90% है, यानी सबसे कम भेदभाव है।
महिला पुरुष समानता में पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर न्यूजीलैंड और पांचवें पर स्वीडन है। शीर्ष देशों में नॉर्डिक देशों का दबदबा बरकरार है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये तय कैसे किया जाता है कि कौन सा देश जेंडर गैप में किस नंबर पर है। इसके लिए क्या पैरामीटर है और भारत ने इन पैरामीटर्स पर कैसा प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुख्यतः 4 पैरामीटर पर जेंडर गैप का आकलन करता है। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी गैप्स या आर्थिक भागीदारी और अवसर में अंतर, यानी अर्थव्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी और महिलाओं को मिलने वाले मौके। दूसरा है शैक्षणिक स्थिति यानी महिलाओं की शिक्षा। तीसरा है महिलाओं के स्वास्थ्य एवं जीवित रहने की स्थिति और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण यानी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। मुख्यतः इन 4 मानदंडों को आधार बनाकर यह समझने की कोशिश की गई कि देश में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है या फिर बदतर। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जेंडर गैप 62.5% है। भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है और इसमें जेंडर गैप 32.6% तक पहुंच गया है। भारत के श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी केवल 22.3% रह गई है और इसमें जेंडर गैप 72% है। वहीं सबसे ज्यादा गिरावट राजनीतिक सशक्तिकरण सब इंडेक्स में आई है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पहले के मुकाबले काफी कम हुई है। इसमें महिला मंत्रियों की तादाद में 13.5% की कमी आई है, जहां 2019 में 23.1% महिलाएं मंत्री थी। वहीं 2021 में वह प्रतिशतता घटकर 9.1% रह गई है। संसद में महिलाओं की संख्या जस की तस है, ना घटी है और ना ही बढ़ी है। पिछले साल भी यह 14.4% थी और इस साल भी उतनी ही है। वहीं इस रिपोर्ट में प्रोफेशनल और टेक्निकल फील्ड में भी महिलाओं की भूमिका घटकर 29.2% रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में सीनियर और मैनेजमेंट लेवल से जुड़ी पोजीशन में भी महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 14.6% है और टॉप मैनेजर लेवल पर महिलाओं की मौजूदगी महज 8.9% है। स्वास्थ्य और अस्तित्व से जुड़े सब इंडेक्स में भी महिलाओं के साथ भेदभाव की बात सामने आई है। इस मामले में भारत निचले 5 देशों में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार लिंग आधारित सोच के कारण जन्म के समय लिंग अनुपात में भी बड़ा अंतर सामने आया है। इसके अलावा 4 में से 1 महिला को जीवन में हिंसा का सामना करना पड़ा है। लैंगिक साक्षरता के मामले में 17.6% पुरुषों की तुलना में 1/3 महिलाएं निरक्षर हैं। इस सब के बीच सबसे अधिक असर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर पड़ा है। अब जबकि दुनिया भर में इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, जॉब रिकवर हो रहे हैं, उसमें भी पुरुषों की ही नौकरियां तेजी से रिकवर हो रही हैं, महिलाओं की बेहद कम। आइए समझते हैं आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं की भागीदारी की क्या स्थिति है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हवाले से कहा गया है कि जहां पुरुषों की नौकरियां 3.9% की दर पर चली गई, महिलाओं के लिए यही दर 5% रही। इसका आंशिक कारण ज्यादा महिलाओं का उन उद्योगों में काम करना भी है जिन पर तालाबंदी की ज्यादा चोट लगी थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेजी से बढ़ती भविष्य की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ 14% महिलाएं हैं, इंजीनियरिंग में 20%, डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 32%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है महामारी ने घर और दफ्तर दोनों में लैंगिक बराबरी पर मूलभूत रूप से असर डाला है और सालों की प्रगति को पीछे धकेल दिया है। अगर हमें भविष्य की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना है तो इसके लिए कल की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे में भी सामने आया है कि कोविड-19 से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के रोजगार पर ज्यादा बुरा असर पड़ा। जहां 3/4 पुरुषों के रोजगार पर महामारी ने असर डाला, वहीं महिलाओं का हिस्सा लगभग 90% रहा। इसी सर्वे में पाया गया कि पुरुषों के लिए नया रोजगार पाना महिलाओं के मुकाबले 8 गुना आसान रहा। उदाहरण के लिए पुरुषों ने चीजों को डिलीवर करने की जॉब कर ली, जो भारत जैसे समाज में महिलाएं आसानी से नहीं कर सकती। होम डिलीवरी या ऐप बेस्ड डिलीवरी जैसे कामों में महिलाओं की मौजूदगी नहीं है। कोविड के दौरान गिग इकोनॉमी ने बूम किया है, लेकिन गिग इकोनॉमी में भी
महिलाओं की मौजूदगी बेहद कम है। दूसरी तरफ कुछ ढांचागत बदलाव भी महिला रोजगार में आई कमी के लिए जिम्मेदार है। मसलन खेती में बहुत तेजी से हुए मैकेनाइजेशन और कुटीर उद्योगों का पतन। इन दोनों जगहों पर महिलाओं की पहले ठीक ठाक भागीदारी थी। ऐसे में सवाल है कि महिलाओं के पिछड़ने के पीछे क्या कुछ वजहें देखी जा रही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE नाम के थिंक टैंक ने बताया है कि भारत में केवल 7% शहरी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास रोजगार है या वे उसकी तलाश कर रही हैं। CMIE के मुताबिक महिलाओं को रोजगार देने के मामले में हमारा देश इंडोनेशिया और सऊदी अरब से भी पीछे है। कोविड-19 महामारी ने इस समस्या को और गहरा बनाया है। साथ ही सरकार की नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे पहले महिलाओं के ही रोजगार पर असर पड़ा। जानकारों का मानना है कि कोविड-19 महामारी से उन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा जिन पर महिलाएं सीधे तौर पर रोजगार के लिए निर्भर हैं, चाहे डोमेस्टिक हेल्प हो, स्कूलिंग सेक्टर हो, टूरिज्म या कैटरिंग से जुड़ा सेक्टर। कोविड-19 संकट के चलते भारी संख्या में महिलाओं को इन सेक्टर से निकाला गया। मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं पर स्कूल, क्रेच, क्लिनिक जैसे कई दूसरे संस्थान बंद होने का भी ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि घर के काम, बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों की जिम्मेदारी अधिकांश घरों में महिलाओं के कंधों पर ही आ पड़ी। वहीं बच्चों के स्कूल बंद हो जाने से महिलाओं पर उनकी देख रेख का अतिरिक्त बोझ आ गया। इसके चलते भी कईयों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। कोविड में घरेलू कामगारों के रूप में कार्यरत लोगों की बड़ी संख्या में काम पर रोक लगा दी गई थी। कई अपने गांवों में वापस चले गए और अधिकांश तब से वापस नहीं आए हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं रोजगार खोजने में कामयाब रही या स्वनियोजित श्रमिकों के रूप में अपने व्यापार को फिर से स्थापित किया, उनकी पहले जैसी आय नहीं हो रही है। इसके अलावा महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार पारंपरिक कारण मसलन पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था, पुरुषवादी सोच, महिलाओं को घर की चार दीवारी में रखने की सोच, उनके द्वारा किए जाने वाले कामों को कम अहम समझा जाना जैसी सोच ने पिछले कुछ सालों में काफी मजबूती पाई है। लोग अपने घर की महिलाओं को पढ़ाने जैसे जॉब्स में ही देखना चाहते हैं। इसमें शक नहीं कि बहुत मुश्किल से सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाने के बाद अचानक नौकरी और रोजगार गवा देने का सीधा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है और वे उससे भी जूझ रही हैं। यूं जब भी किसी देश या समाज में अचानक या सुनियोजित उथल पुथल होती है, कोई आपदा, युद्ध एवं राजनीतिक या मनुष्य जनित समस्या खड़ी होती है, तो उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर महिलाओं पर पड़ता है और उन्हें भी इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। महामारी के संकट में भी स्त्रियां ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है कि कोरोना की वजह से लगाई गई पूर्णबंदी के चलते महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। ज्यादातर भारतीय महिलाएं फॉर्मल इकोनॉमी में काम करना चाहती हैं और अगर ऐसा होता है तो भारत में करीब 10 करोड़ महिलाएं इस सेक्टर में काम कर सकती हैं। ये संख्या फ्रांस, जर्मनी और इटली की कुल वर्क फोर्स से भी ज्यादा होगी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में जो तेजी आएगी वो अभूतपूर्व होगी। अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए भारत सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे वो महिला वर्कर्स की सप्लाई बढ़ा सकती है। इससे श्रम बाजार में उनकी मांग बढ़ेगी। दूसरा ये कि भारत सरकार को केवल IT सेक्टर पर ही फोकस करना बंद करना होगा। उसे दूसरे सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को बुलाना होगा, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, MSME आदि में महिलाओं को अच्छा रोजगार मिलता है। सरकार इसके ऊपर फोकस कर सकती है। महिलाओं और पुरुषों के बीच आर्थिक मोर्चे पर मौजूद असमानता को दूर करने के लिए जरूरी है कि समय के साथ उभरते नए क्षेत्रों जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए और नई पीढ़ी को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस बार भी जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष 10 में नॉर्डिक देशों ने जगह बनाई है। इन आंकड़ों की तुलना करने पर पता चलता है कि इन देशों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ कंपनियों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ी है और श्रमिक बाजार में भी कुशल महिलाओं की हिस्सेदारी में तेजी देखने को मिली है। इस तरह से भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत को भी गंभीरता से कोशिशें करने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, जबरन विवाह,
और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में होने वाला भेदभाव आज भी चिंता का विषय है, जिसे दूर करने की सख्त जरूरत है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के विशेष संदर्भ में भारत सहित दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति की तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए।